नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पीके क्लासेस। दोस्तों, आज रैक एंड पिनियन स्टीयरिंग गियर बॉक्स। स्टीयरिंग गियर बॉक्स में रैक एंड पिनियन स्टीयरिंग गियर बॉक्स क्या होता है, कौन कौन से पार्ट से मिलकर बना है, कैसे वर्क करता है, कहाँ पे इसका उपयोग किया जाता है एंड क्या एडवांटेजेस हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में रैक एंड पिनियन स्टीयरिंग गियर बॉक्स। तो सबसे पहले रैक एंड पिनियन स्टीयरिंग गियर बॉक्स क्या है, इसके बारे में जानेंगे। तो रैक एंड पिनियन स्टीयरिंग गियर बॉक्स है जो यह हमारा स्टीयरिंग गियर बॉक्स का एक प्रकार है। स्टीयरिंग गियर बॉक्स डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जिसमें 5-6 टाइप्स के स्टीयरिंग गियर बॉक्स हैं जो कि हमारे व्हीकल्स में उपयोग किए जाते हैं। इसी में से एक है आपका रैक एंड पिनियन स्टीयरिंग गियर बॉक्स। इस गियर बॉक्स का उपयोग मोस्टली हमारे मारुति 800, हिंदुस्तान एम्बेसडर, स्मॉल ट्रक्स, एसयूवी, अल्टो, वैगनआर, स्विफ्ट डिजायर एंड i10 वगैरह कार्स में किया जाता है। मींस जो रैक एंड पिनियन स्टीयरिंग गियर है, यह एक हमारा स्टीयरिंग गियर बॉक्स का प्रकार है जो उपयोग होता है मारुति 800, वैगनआर, स्विफ्ट डिजायर, एसयूवी, अल्टो, i10 एंड ट्रक्स वगैरह में। ठीक, अब बात आती है कि स्टीयरिंग गियर बॉक्स है क्या। स्टीयरिंग गियर बॉक्स जो है, स्टीयरिंग गियर बॉक्स के थ्रू जो भी ड्राइवर होता है, जब ये स्टीयरिंग व्हील को टर्न करता है तो जो इनपुट देता है, तो ये स्टीयरिंग शाफ्ट के थ्रू हमारा जो रोटरी मोशन है, ये रोटरी मोशंस हमारे व्हील्स के लिए लीनियर मोशन में ट्रांसमिट होके पहुंचता है। तो इसके बीच में जो हमारा मैकेनिज्म यूज होता है, तो यहां पे हमारा क्या उपयोग किया जाता है, गियर बॉक्स। मींस ये स्टीयरिंग गियर के नाम से जानते हैं क्योंकि स्टीयरिंग में जो गियर्स यूज होते हैं, जिसके कारण स्टीयरिंग व्हील का रोटरी मोशंस हम लीनियर मोशन में ट्रांसमिट करके व्हील को लेफ्ट या राइट टर्न करते हैं। ठीक, दिस गियर बॉक्स वर्क बाय कन्वर्टिंग अ रोटरी मोशन ऑफ स्टीयरिंग व्हील इनटू लीनियर मोशन। मींस यह जो गियर बॉक्स है, ये कन्वर्ट करता है स्टीयरिंग व्हील के रोटरी मोशंस को किसमें, लीनियर मोशन में। ठीक, और ये हमारा स्टीयरिंग व्हील स्टीयरिंग शाफ्ट के थ्रू कनेक्ट होती है हमारी रैक एंड पिनियन गियर से, और यह जुड़ा होता है किससे, टाई रॉड से। ठीक, अब इसमें कौन कौन से पार्ट्स हैं और कैसे वर्क करता है। तो दोस्तों, जो भी छात्र पीके क्लासेस में फर्स्ट टाइम है, जो अभी भी पीके क्लासेस से नहीं जुड़े हैं, वह चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक भी करें, जिससे आने वाला लेटेस्ट वीडियो आपको समय से मिल सके। तो कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग, कौन कौन से कंपोनेंट्स या पार्ट्स होते हैं इसके। तो इसके कंस्ट्रक्शन में यदि हम देखेंगे, तो कंस्ट्रक्शन में आपकी दो पहिए, मींस जो फ्रंट व्हील है, सपोज ये फ्रंट व्हील है, तो फ्रंट व्हील के दोनों आपके पहिए हो गए जो कि स्टब एक्सल के ऊपर माउंट है। स्टब एक्सल के ऊपर ये पहिए दोनों लगे होते हैं व्हील्स। इसके बाद इसमें क्या होती है, टाई रॉड होती है और एक एक्सल होता है। टाई रॉड मींस इसके एक्सल के जस्ट आपके पीछे साइड होती है टाई रॉड। तो जो टाई रॉड होती है, टाई रॉड हमारी किससे कनेक्टेड होती है, रैक से कनेक्टेड होती है। रैक मतलब एक आपका ये रैक है, इस पे आपकी टीथ कटी हुई है, टीथ बनी हुई है, लीनियर इसमें टीथ बनी हुई है, और एक आपका ये सर्कुलर गियर है जिसको हम बोलते हैं पिनियन। तो मींस टाई रॉड, पिनियन, रैक, स्टीयरिंग शाफ्ट, स्टीयरिंग व्हील एंड व्हील्स, इन सभी पार्ट से मिलके रैक एंड पिनियन स्टीयरिंग गियर बॉक्स कंस्ट्रक्टेड है, मींस बना हुआ है। अब ये कैसे काम करता है, तो इसमें जैसे कि आपको मालूम है, एक स्टीयरिंग गियर रेशो होता है। स्टीयरिंग रेशो का मतलब होता है कि यदि हमारी ये व्हील 360 डिग्री आप अपने स्टीयरिंग को टर्न करते हो, तो हमारे जो व्हील हैं, पहिए हैं, वो कितने डिग्री राइट या लेफ्ट टर्न लेंगे। तो इसको यदि हम 20 से डिवाइड कर दें,
तो 18:1 का गियर रेशो होते हैं, स्टीयरिंग रेशो होता है 18:1 है, जो कि कार्स वगैरह में उपयोग किया जाता है कि मीन्स यदि हम 18 डिग्री टर्न करते हैं स्टीयरिंग को किसी भी लेफ्ट या राइट में, तो हमारा 1 डिग्री जो आगे के पहिए हैं वो क्या होंगे, लेफ्ट या राइट टर्न होंगे। तो जिसको हम बोलते हैं स्टीयरिंग गियर रेशो। अब इसमें जब भी हम स्टीयरिंग व्हील्स को टर्न करेंगे तो स्टीयरिंग व्हील्स हमारी बॉल जॉइंट्स के थ्रू किससे कनेक्टेड होती है, एक एंड तो हमारा जो स्टीयरिंग शाफ्ट है इसके एक एंड पे हमारी स्टीयरिंग व्हील जिसको हम स्टीयरिंग बोलते हैं वो जुड़ा होता है, और सेकंड एंड हमारा स्टीयरिंग शाफ्ट का कनेक्ट होता है किससे, पिनियन गियर से। ठीक, अब ये जो पिनियन गियर है यह एक सर्कुलर गियर है जिसकी टीथ हमारी जो रैक है, इस रैक पे क्या है, टीथ बनी हुई है, उस टीथ से क्या है, ये पिनियन गियर की टीथ इस प्रकार से एंगेज हो रही हैं, इस प्रकार से मैश हो रही हैं। और ये हमारा जो रैक है ये हमारा किससे, टाई रॉड से जुड़ा हुआ है। तो जब भी हम इसके लिए लेफ्ट या राइट टर्न करते हैं, लेफ्ट राइट मूवमेंट देते हैं, स्टीयरिंग व्हील को घुमाते हैं कि हमको लेफ्ट मुड़ना है या हमें कार को राइट टर्न लेना है, तो हम क्या करेंगे, स्टीयरिंग व्हील को टर्न करते हैं। तो स्टीयरिंग व्हील के थ्रू जो हमारा रोटरी मोशन है ये स्टीयरिंग शाफ्ट से ट्रांसमिट होके किस पे, पिनियन पे पहुंचता है, और पिनियन की टीथ जो रैक की टीथ से मैच होती हैं, तो ये रैक को लेफ्ट या राइट साइड क्या करता है, खिसकाता है, ये मूव करता है। तो इससे क्या होती है, टाई रॉड जुड़ी होती है, जिससे टाई रॉड हमारी इस प्रकार से टर्न लेती है या इस प्रकार से टर्न लेगी, तो जिसके कारण हमारे व्हील को डायरेक्शंस या मूवमेंट मिलता है, और इसके कारण हमारी जो व्हील है, पहिए हैं, वो लेफ्ट या राइट क्या होते हैं, टर्न लेते हैं, और हम क्या करते हैं, गाड़ी को कंट्रोल करते हैं या गाड़ी को रन करते हैं। तो इसमें बॉल जॉइंट होते हैं, जिसके कारण बॉल जॉइंट होता है यहाँ पे हमारा, और इसके बाद हमारा जो स्टब एक्सल और टाई रॉड है जहां से हम पहिए को मूवमेंट देते हैं, टर्न देते हैं, यहाँ भी हमारे जॉइंट्स होते हैं। इस प्रकार से रैक एंड पिनियन जो स्टीयरिंग गियर बॉक्स है वो वर्क करता है। अब इसकी एडवांटेजेस कौन कौन सी एडवांटेजेस होती हैं, इसकी एप्लीकेशंस आपको मालूम ही है, स्विफ्ट डिजायर, i10, अल्टो, वैगनआर, ट्रक, एसयूवी वगैरह में यह स्टीयरिंग गियर बॉक्स उपयोग किया जाता है। इसकी जो एडवांटेजेस हैं, इट इज सिंपल इन कंस्ट्रक्शन एंड डिजाइन। इसका जो कंस्ट्रक्शन है और इसकी जो डिजाइन है सिंपल होती है। इट इज इजी टू ऑपरेट, इसको ऑपरेट करना आसान होता है, और विद एक्यूरेसी मीन्स हम करेक्ट इसको ऑपरेट कर सकते हैं, जितना टर्न करेंगे उतने हिसाब से ही हमारी व्हील है वो लेफ्ट या राइट टर्न होगी। इंटरनल डैम्पिंग इज मेंटेन्ड, इसमें जो डैम्पिंग होती है आंतरिक जो वाइब्रेशन के कारण वो मेंटेन रहती है। इसके बाद इकोनॉमिकल एंड इजी टू मैन्युफैक्चर, ये सस्ता भी होता है और इसको हम आसानी से मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। द आइडियलर आर्म एंड इंटरमीडिएट रॉड इज नॉट नीडेड, इस प्रकार के गियर बॉक्स में, स्टीयरिंग गियर बॉक्स में हमको इंटरमीडिएट एंड आइडियलर जो रॉड होती है उसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है। साथ ही कांटेक्ट बिटवीन स्टीयरिंग रैक एंड पिनियन इज फ्री फ्रॉम प्ले, मीन्स इसमें जो स्टीयरिंग रैक और पिनियन के बीच में कांटेक्ट होता है, संपर्क होता है, मीन्स ये क्या होता है, इसमें प्ले नहीं होता है, इज फ्री फ्रॉम प्ले, प्ले से क्या होता है, फ्री होता है। ठीक है, तो दीज आर द बेनिफिट या एडवांटेजेस ऑफ रैक एंड पिनियन स्टीयरिंग गियर बॉक्स। ओके दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक, एक नए क्वेश्चंस के साथ हम फिर मिलेंगे। थैंक यू।